चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मामल्लपुरम में थे। इस दौरान वो सुबह समुद्र तट पर सैर करने के लिए निकले। बीच पर कूड़ा पड़ा देख वो उसे उठाने लगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो पीएम से सीख लेने के बजाय दुष्प्रचार करने में जुट गए। झूठी तस्वीरें शेयर करके अफवाह फैला रहे हैं कि पीएम का वीडियो बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ बीच पर जानबूझकर कचरा रखा गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। हमने जैसे ही इन तस्वीरों की पड़ताल शुरू की, ये तस्वीरें औंधे मुंह गिर गई। इन झूठी वायरल तस्वीरों का सच जान लीजिए। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री झोला उठाकर समंदर किनारे कूड़ा बीन रही हैं। गंदगी सैलानियों ने फैलाई, लेकिन उसे साफ देश के प्रधानमंत्री कर रही हैं। प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने पद का गुमान नहीं किया। कूड़ा समंदर की खूबसूरती में दाग लगा रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही उसे साफ करने का बीड़ा उठा लिया। एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा दिया। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मामल्लपुरम में थे। समंदर किनारे कचरा देखकर वो खुद ही उसे साफ करने निकल पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और चंद मिनटों में ये वीडियो वायरल हो गया। आज सुबह मामल्लपुरम के एक समुद्र तट पर आधे घंटे से भी ज्यादा ब्लॉगिंग की। होटल स्टाफ जयराज को इकट्ठा किया कचरा सौंपा। हमें सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। अकेले ट्विटर पर ही अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। लोग प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनसे सीख लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस सीख में भी साजिश की बू आ रही है। अनाप शनाप दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक धड़े का कहना है कि पहले तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ने बीच को साफ कराया, फिर समंदर किनारे सोच समझकर कुछ खास जगहों पर कूड़ा रखवाया। वीडियो और फोटो खींचने के लिए पूरी कैमरा टीम तैयार की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कूड़ा बीना। और सबूत क्या है ऐसे हवाई दावे का? तो ये झूठी तस्वीर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, जय श्री राम। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने भी इनमें एक तस्वीर ट्वीट की है। अब हम सिलसिलेवार इन तस्वीरों का सच आपके सामने पेश करते हैं। 4 लोग समुद्र तट पर कुछ छानबीन कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री के समंदर किनारे कूड़ा उठाने की सुबह से पहले ही ये लोग बीच पर फैला कूड़ा उठा चुके थे। लेकिन सच जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली। इस तस्वीर की पड़ताल हमारे लिए बाएं हाथ का खेल थी। हमने जैसे ही इस तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज सर्च पर डाला, पहले ही रिजल्ट के तौर पर हमें द हिंदू अखबार की वेबसाइट पर यह लेख मिला। ये लेख 11 अप्रैल 2019 को लिखा गया है। अब इस लेख में इस्तेमाल की गई तस्वीर देखिए। इसी तस्वीर को अब प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। पढ़िए इस तस्वीर के बारे में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए कोषिकोड पर निरीक्षण करता बम दस्ता। ये तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को खींची गई थी। तब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल 2019 को केरल के कोषिकोड गए थे। वायरल तस्वीर में पीएम की सुरक्षा के लिए बम दस्ता रैली से पहले इलाके का निरीक्षण कर रहा है, ताकि कोई भी संदिग्ध चीज मौके पर न रहे। साफ है कि ये तस्वीर 6 महीने पुरानी है और इसका प्रधानमंत्री के समंदर किनारे सफाई करते वीडियो से कोई रिश्ता नहीं है। पहली तस्वीर का सच तो सामने आ गया, अब पड़ताल इस दूसरी तस्वीर की। इस तस्वीर में एक बीच पर 10 लोगों की टीम है, महंगा कैमरा है और लाइटें भी हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के समंदर किनारे कूड़ा उठाते इस वीडियो को शूट करने के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन क्या वाकई इन लोगों के बाल तो देखिए, ये तो विदेशी लग रहे हैं। हमने पड़ताल की तो ये तस्वीर हमें स्कॉटलैंड की टे स्क्रीन नाम की वेबसाइट पर मिली। टे स्क्रीन स्कॉटलैंड के कुछ शहरों का स्क्रीन कमीशन है, जो इलाके में मीडिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम करता है। इस तस्वीर की कहानी है क्या, ये जानने के लिए हमने वेबसाइट को एक ईमेल लिखा। टे स्क्रीन की तरफ से जूली क्रैक का जवाब आया, ये तस्वीर मैंने अप्रैल 2005 के आसपास खींची थी। ये पर्दे के पीछे की तस्वीर है, जिसमें ये क्रू एक टीवी प्रोडक्शन की शूटिंग कर रही थी। ये स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रूज शहर का वेस्ट एंड समुद्र तट है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सरासर गलत साबित हुई है। इन तस्वीरों का प्रधानमंत्री मोदी के मामल्लपुरम में समंदर किनारे कूड़ा उठाने के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास मोटरसाइकिल है, क्या खासियत है आपकी मोटरसाइकिल की? अच्छा माइलेज देती है, किफायती है, मेंटेनेंस कम मांगती है, लेकिन क्या उसमें एटीएम है, पंखा लगा है, वो आपके एक इशारे पर स्टार्ट हो जाती है?
गाना सुनाती है, कुछ ज्यादा ही हो गया ना। आपका भी सिर चकरा गया होगा कि बाइक में ये क्या अनाप शनाप फीचर पूछ रहे हैं हम। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि मजाक नहीं है। बरेली के एक बुजुर्ग की बाइक में वाकई ये सभी खूबियां हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपको? ये देखिए खबर। मोटरसाइकिल को सिर्फ मोटरसाइकिल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दिखने में आम है लेकिन बेहद खास है। ये सिर्फ बाइक नहीं है, चलता फिरता एटीएम है, एटीएम। ये देखिए। आपको पैसे चाहिए? हाँ। आप आ जाइए, इसको देखिए। अच्छा, देख लिया। आगे बोलूं? 10-5 रुपए जो समझा। लाओ 5 रुपए दो। यार वाह 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 भाई, वाह चाचा यार, लाजवाब गाड़ी बनाई है यार ये तो। कमाल है, बाइक में एटीएम, क्या दिमाग है। लेकिन ये एटीएम फिट कैसे हुआ बाइक में? और ये तो टच फ्री भी है, न कोई कार्ड डालने की जरूरत, न पिन की दरकार। मुंह मांगी रकम और पैसे हाजिर। तो सारा काम आपका ही हुआ है सब? हाँ, मेरे याद था। एटीएम तो बस ट्रेलर है, इस बाइक की खासियतों की लिस्ट लंबी है। आगे सुनिए। मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है इस बाइक में। बाइक चलाते चलाते अगर कभी बोर हो जाए तो बस फरमाइश कर दीजिएगा, गाना शुरू हो जाएगा। हाथ से रुक गया गाना। बाइक की अगली खासियत सुनिए। करीब 250 किलो की ये बाइक अपने आप स्टैंड से उतर जाती है और फिर वापस स्टैंड पर खड़ी भी हो जाती है। बाइक को खुद खींचकर स्टैंड पर लगाने का झंझट ही नहीं। वैसे इस बाइक के ठाठ भी कम नहीं है। इसका नाम है टार्जन, और इससे भी खास बात ये है कि ये अपना नाम पहचानती है। टार्जन। अरे ये तो खुद ब खुद स्टार्ट भी हो गई। देखिए इशारों से गाड़ी स्टार्ट हो रही है चाचा के बाद मोहम्मद सईद भाई जी। और अगर गर्मी में पसीने से तरबतर हो जाए तो इस मोटरसाइकिल में पंखा भी लगा है। वाह देखिए, लाजवाब पंखा भी है, हवा भी दे रही है चाचा को ये। हैरानी की बात ये है कि इस बाइक के पीछे का दिमाग है बुजुर्ग मोहम्मद सईद का। मोहम्मद सईद भाई, आप रामपुर के रहने वाले हैं? नहीं, बरेली। बरेली के रहने, बरेली से आते हैं आप? इंजीनियर थे क्या ये जनाब? ये कैसी बाइक बनाई है इन्होंने? सोशल मीडिया तो सिर खो जा रहा है, लोग इनके हुनर की दाद दे रहे हैं। देखिए, दुनिया की पहली बाइक जो एटीएम से लैस है। ये बोलने से ही स्टार्ट हो जाती है और गाने भी सुनाती है। बरेली के एक आदमी ने अपने दिमाग से अपनी बाइक पर ऐसे सिस्टम लगाए हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां और इंजीनियर नहीं कर सके। वैसे सवाल तो बनता है कि इस मोटरसाइकिल में लगा एटीएम काम कैसे करता है? ये बाइक सिर्फ कहने भर से स्टार्ट कैसे हो जाती है? एक इशारे पर गाना कैसे सुनाती है? क्या वाकई गांव के एक बुजुर्ग ने खुद इस मोटरसाइकिल को बनाया है? मोहम्मद सईद से मिलने के लिए हम बरेली पहुंचे। यहाँ देखा कि ये तो पूरे शहर में छाए हुए हैं। इनके यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से इनकी बाइक को देखने आ रहे हैं। 10 रुपए दे दो। इनकी बाइक पर लगे एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। इस बाइक के बारे में मुझे पता चला तो मैं ये देखने आई और मैंने खुद देखा और मैं बहुत आश्चर्य हो गई इस बाइक को देख करके। बट ये बाइक अपने आप स्टार्ट हो रही है, सॉन्ग भी सुना रही है और इसमें एटीएम भी है। ये एकदम अजूबा लगा है। ये एटीएम मशीन जैसा, जैसे बोला कि 15 रुपए दो तो उसने 15 रुपए 5-5 के कॉइन दिए। मैं ताज्जुब करता हूँ कि इतनी छोटी सी मशीन है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और जो हमारे ताऊ हैं इनने इतनी बड़ी उम्र में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये एक बार में ऐसी 200 रुपए के करीब दे देगा। सिक्के पड़ते हैं इसमें और वो भी 5 वाले, पीतल वाले, सफेद वाले नहीं। सफेद वाला का धोखे से भी पड़ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। और जिसको पैसे देना है ये जितने पैसे देना है उतने ही देगी, किसी और को नहीं देगी। गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बंद होती है? किसी ये तो कहने से हो जाती है स्टार्ट। जिसको इजाजत दे दूंगा उसका कहना मानेगी, दूसरे का नहीं मानेगी। मोहम्मद सईद की बाइक वाकई वैसी ही है जैसी कि वायरल वीडियो में दिखाई गई है। ये मोहम्मद सईद के एक इशारे पर स्टार्ट भी हो जाती है और गाना भी सुनाती है। टार्जन स्टार्ट हो। इन्हें गाना एक सुना दो भाई, बढ़िया वाला। तुम हटो। बचना है मुश्किल किया जादूगर से। इसमें एटीएम, पंखा, एंटेना और साउंड सिस्टम भी लगा है। मोहम्मद सईद 82 साल के हैं, लेकिन आज भी बाइक पर स्टंट करते हैं। मेरा वैसे तो सुरमे का कारोबार है और इसको आगे बढ़ाने के लिए ये चीजें मैंने
बना रखी हैं। जैसे अब ग्राहक को मुझे पैसे देना है तो बजाय अपनी जेब भारी करने के एटीएम से कह देता हूँ ले लो। वैसे तो मोहम्मद सईद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने हुनर से 1987 मॉडल की सूरज मोटरसाइकिल को भी चलते फिरते अजूबे में बदल दिया है। मगर हम ये जानना चाहते थे कि बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए मोहम्मद सईद ने ये किया कैसे, तो उन्होंने हमारे आगे अपने पत्ते नहीं खोले। हर पुर्जा ये कह देता है कि मैं यहाँ फिट हूँगा, 17 नंबर का बोल्ट 14 नंबर में नहीं लगेगा। हर पुर्जा खोलने के बाद ये बता देता है कि मैं यहाँ से घिसा हुआ हूँ, तो उसको हम बदल देते हैं। ये सिर्फ दिमाग में आती रही बातें और मैंने इसको बनाता चला गया। हम पूछते रह गए, लेकिन मोहम्मद सईद तो अपनी बाइक का राज खोलने को राजी नहीं। लेकिन हम तो ये जानना चाहते थे कि ये बाइक काम कैसे करती है, लिहाजा हमने आईटी एक्सपर्ट से बात की। पता चला कि मोहम्मद सईद की बाइक में वॉइस और मोशन सेंसर लगे हैं। ये कैसे काम करता है, एक्सपर्ट ने हमें इसका डेमो भी करके दिखाया। मेरे पास जो सेटअप है वो एक PIR सेंसर का सेटअप है जो मोशन डिटेक्ट करता है। मैं इसके सामने जैसे हाथ ले जाऊंगा, आप इस बल्ब पे देखिएगा, जो एक LED बल्ब है, ये ऑन हो जाती है। मैं इसके सामने हाथ ले गया, ये बल्ब ऑन हो गई, हाथ हटाया, वो ऑफ हो गई। इसी टाइप से उन्होंने भी बाइक में ऐसा सेटअप फिक्स किया है जिसके थ्रू गाना बजता है और बंद होता है। ऑन, आप देख पा रहे हैं लाइट ऑन हो गई। अच्छा, आप इसकी जगह अगर मैं लाइट की जगह यहाँ पे मोटर लगा दूं, तो वो मोटर ऑन हो जाता है और मोटर ऑन करके आप गेट खुलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो वो ATM में जो स्लॉट है दो, उसमें 2 छोटे छोटे गेट लगे होंगे जो भरे हुए सिक्कों को रोक के रखते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है तो उनके दरवाजे पर पहुंचने पर क्या करते हैं? कुंडी खटखटाते हैं, घंटी बजाते हैं। लेकिन अगर घर की घंटी खराब हो तो तब क्या करेंगे? सोशल मीडिया का कहना है कि जोर से मोदी मोदी चिल्लाएंगे। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। सोशल मीडिया का दावा है कि अंबाला में लोगों ने अपने घरों के बाहर पर्चे चिपका दिए हैं कि घंटी खराब है, जोर से मोदी मोदी चिल्लाइए। अब ये क्या है? क्या ये मजाक है या वाकई ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं? अब अगर कभी आपके घर की घंटी खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया का कहना है कि ये आइडिया अपनाइएगा जो अंबाला के लोगों ने अपनाया है। पैसों की बचत भी हो जाएगी और लगे हाथ अपने पसंदीदा नेता का प्रचार भी। बस ऐसा पर्चा अपने घर के बाहर लगा दीजिएगा। पढ़िए क्या लिखा है। डोर बेल खराब है, कृपया दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। बताइए ऐसा कौन करता है? घंटी खराब है तो उसे ठीक कराइए। ये क्या बात हुई कि दीवार पर पर्चा चिपका दिया कि मोदी मोदी चिल्लाइए। नेताओं को घर घर जाकर घंटी बजाकर जनता से वोट मांगते हुए तो देखा है, लेकिन खुद पूरा घर ही नेता का प्रचार करने में जुट जाए, ये तो गजब ही हो गया है। सोशल मीडिया भी प्रचार के इस अजीबोगरीब तरीके को देखकर हैरत में है। हरियाणा के अंबाला में दिखी अनोखी तस्वीर। मुस्लिम बस्ती में घरों के बाहर लगे पोस्टर, लिखा कि दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाएं। अंबाला की एक मुस्लिम बस्ती में सिर्फ मोदी मोदी बोलने वालों के लिए खुलेगा दरवाजा। सवाल ये है कि क्या घर की घंटी खराब होने पर वाकई अंबाला में लोगों ने दीवार पर मोदी मोदी चिल्लाने के लिए पर्चे चिपका दिए? क्या अब तक किसी ने मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खुलवाया भी है? अगर कोई मोदी मोदी ना बोले तो क्या घर वाले दरवाजा खोलते ही नहीं? और कहीं किसी बीजेपी नेता ने ही तो ये पर्चे नहीं लगवाए हैं? माजरा है क्या, ये जानने के लिए हमारी टीम हरियाणा के अंबाला रवाना हुई। हम यहाँ रामकिशन कॉलोनी की मुस्लिम बस्ती में पहुँचे तो हैरान रह गए। यहाँ एक दो नहीं, इलाके के करीब 20 घर वायरल हो रहे पर्चे से पटे पड़े। बनने से पहले के ये बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ, और जब से हम इनके फैन हैं। विकास किया मोदी जी ने, बहुत काम किया है। ये काम देख के ही लोगों ने ये काम किया है, लगाए हैं पोस्टर, और सोच समझ कर ये काम किया गया है यहाँ पे। सर आइडिया ये है कि जो हमारे देश में काम हो रहा है उसको देख के हम लोग उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए ये पोस्टर्स लगाए हम लोगों ने। 3 तलाक का तो अच्छा करा है, और बाहर सड़क भी बहुत गंदी सी थी, सफाई नहीं होती थी, अब तो बहुत सफाई होने लगी है। बहुत अच्छा किया, हमारी तो कॉलोनी को रात को दिन बना दिया, इतनी लाइटें लगा दी, हमारी अच्छी सड़क बना दी, अच्छा पानी आ गया, और हमारी जो 3 तलाक थी वो हटा दी। सबसे बड़ी बात तो ये है। अंबाला की रामकिशन कॉलोनी की मुस्लिम बस्ती में वाकई कई लोगों ने 3 तलाक और विकास के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में ये पर्चे लगवाए हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि इन घरों की घंटी खराब नहीं हुई है। सही है हमारी, बिल्कुल। ये सिर्फ बात लिख के इसलिए लगाया कि आने वाला खुद ही समझ जाए कि ये मोदी जी के फैन है,
इनकी वोट भाजपा को ही जाएगी। नहीं, घंटी तो है नहीं, पर मोदी का प्रचार करने के लिए हमने करा है ये सारा कुछ। और घंटी हमारे नहीं है, बाकी और सबके है। घंटियां सबकी ठीक है, इसलिए तो लगाए हैं कि भाई अगर कोई आता है दूसरी पार्टी का कोई आए तो इसको देख के पीछे से पीछे वापस चला जाए। इन लोगों ने घर के दरवाजे पर मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खोलने की बात लिखी तो लिखी, घर पर आने वाले लोग भी मजाक में मोदी मोदी चिल्लाकर दरवाजा खुलवा रहे हैं। वो हमारा घर है जी, हम मोदी मोदी कह के चिल्लाते हैं, अपने बेटे को भी मोदी कहते हैं। मोदी दरवाजा को, मोदी जी दरवाजा खोलो। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक मोदी की सरकार रहेगी। हमारे यहाँ तो कई लोग आए हैं, हमारे गेस्ट भी आते हैं, तो वो कई बार एक बार बेल बजाएंगे, दूसरी बार आते हैं तो वो यही चिल्लाते हैं मोदी मोदी। हाँ, कहीं आते हैं मजाक में बोलते हैं मोदी जी कहाँ हो आप, मोदी मोदी बोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं। अगर कोई मोदी ना बोले तो दरवाजा नहीं खोलते क्या? नहीं, अगर कोई बाई चांस कोई ज्यादा सीरियस है तो खोलना पड़ जाता है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। हरियाणा के अंबाला में वाकई कुछ लोगों ने अपने घर के बाहर दरवाजा खुलवाने के लिए मोदी मोदी चिल्लाने का पर्चा चिपकाया हुआ है। दशहरा और दिवाली हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े त्योहार। रामायण में लिखा है कि रावण का वध करने के 21वें दिन श्री राम अयोध्या पहुंचे थे। इसीलिए दशहरे और दिवाली के बीच अमूमन 20 दिन का फासला होता है। और अब तो सोशल मीडिया पर गूगल मैप के जरिए इस बात को साबित भी किया जा रहा है। दावा है कि गूगल भी श्रीलंका से अयोध्या तक का पैदल सफर करने में 21 दिन का वक्त बता रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या श्री राम के होने का सबूत? आप नहीं उठेंगे राम के वजूद पर सवाल। सोशल मीडिया ने दिया श्री राम के होने का प्रमाण। क्या वाकई भगवान राम थे? सोशल मीडिया पर श्री राम के होने का सबूत देते हुए गूगल मैप की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दशहरे के 21 दिन बाद दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि श्रीलंका से अयोध्या की दूरी 3146 किलोमीटर है। इस दूरी को पैदल तय करने में 20 दिन 14 घंटे का समय लगता है। राम को काल्पनिक बताने वाले, शास्त्र ग्रंथ पर विश्वास न करने वाले जरा एक बार गूगल मैप पर सर्च करके देख लें। जय श्री राम। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ये मैसेज वायरल हो रहा है। पिछले 2 साल से हम इस मैसेज को वायरल होते हुए देख रहे हैं। जैसे ही दशहरा और दिवाली नजदीक आते हैं, ये मैसेज फिर से शेयर होने लगता है। 2 साल पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने इस मैसेज की पड़ताल की। हमने गूगल मैप पर श्रीलंका से अयोध्या तक पैदल आने का ऑप्शन चुना था। गूगल मैप ने हमें श्रीलंका के दम्बुला से अयोध्या तक का 2589 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के लिए 515 घंटे का वक्त दिखाया था। 515 घंटे यानी 21 दिन और कुछ घंटे। वायरल मैसेज का दावा है कि श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलते हुए अयोध्या आए थे। लेकिन रामायण में तो ऐसा जिक्र है ही नहीं। रामायण के मुताबिक युद्ध जीतने के बाद जब श्री राम वापस लौटने लगे तो विभीषण ने उनसे पुष्पक विमान से अयोध्या जाने की विनती की। यानी राम पैदल नहीं बल्कि पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। और जाहिर तौर पर जब विमान से सफर हुआ तो लंका से अयोध्या आने में 21 दिन तो नहीं ही लगे। इसका जवाब जानने के लिए हमने आगरा के मशहूर राम कथावाचक पंडित रामशंकर उपाध्याय और जयपुर के ज्योतिषाचार्य से बात की। भगवान श्री राम जो रावण ने अपने ज्येष्ठ भाई कुबेर से पुष्प विमान जीता था, वो पुष्प विमान से बैठ करके सभी सेना को लेकर के विभीषण को साथ लेकर के अयोध्या में आए हैं। और भगवान श्री राम पैदल आए नहीं हैं, ये मैसेज में गलत दिया गया है। विभीषण सारे कार्य क्रियाकलाप करने के बाद में, मतलब जो कर्मकांड है वो करने के बाद में अपने भाई के, और उसके बाद में राम के पास पहुंचे, यानी 12वें दिन। और गंधमान पर्वत पर ही उसके बाद में जो विमान है वो आया, और उस विमान से एक ही दिन के अंदर उन्होंने वो सफर पूरा किया। उसमें विभीषण भी उनके साथ। गूगल मैप श्रीलंका से पैदल अयोध्या आने का वक्त बेशक 21 दिन ही दिखा रहा हो, लेकिन इसका श्री राम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रामायण के मुताबिक श्री राम पैदल नहीं बल्कि पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे। और तो और 20 दिन तक श्री राम लंका में ही थे। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में गूगल मैप के जरिए श्री राम के होने का सबूत पेश करने वाला वायरल मैसेज गलत साबित हुआ है।